हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 3 हिंदी की किताब वीणा का एक बहुत ही मज़ेदार अध्याय पढ़ने वाले हैं। 8 है चतुर गीदड़ और ये एक एकांकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एकांकी का क्या मतलब है। एकांकी एक नाटक होता है जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं, यानी कैरेक्टर्स होते हैं। यह एक तरह का छोटा नाटक है जो हमें कुछ सिखाता भी है और हंसाता भी है। इस कहानी में एक गीदड़ है जो अपनी चालाकी से सबको हैरान कर देता है। मैं आपको पूरे पाठ को आसान तरीके से समझाऊंगी, लाइन बाय लाइन कैरेक्टर के डायलॉग के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये नाटक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है चतुर गीदड़ की। नाटक में इम्पोर्टेंट दृश्य होता है कि पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, इस तरह से। तो नाटक का पहला दृश्य है स्थान तालाब का किनारा, यानी कि यह नाटक तालाब के किनारे को दर्शाती है। मगरमच्छ, यहाँ पे आप कैरेक्टर को देख सकते हैं। यहाँ कैरेक्टर के नाम लिखे होंगे, यानी कि वो कुछ कहने वाला होता है, उसका इधर नाम लिखा रहता है। तो तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से मगरमच्छ कहता है, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं। यानी कि मगरमच्छ जो है तालाब के किनारे देखते हुए सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मैं तो सारी मछलियां चट कर गया हूँ, अब मैं क्या खाऊं। कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। यानी मगरमच्छ यहाँ पर बहुत ही चिंतित है और सोचते हुए बोल रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और वह गीदड़ के इंतजार में है कि गीदड़ भी पानी पीने यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ आप मगरमच्छ को इंतजार करते हुए भूखे प्यासे देख सकते हैं। अब इसी दृश्य में कछुए का प्रवेश होता है और कछुआ कहता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो। यानी कछुए का प्रवेश होता है और कछुआ मगरमच्छ से कहता है कि क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतना उदास क्यों हो। यहाँ मगरमच्छ उदास दिख रहा है। तो मगरमच्छ कहता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। यानी कि मगरमच्छ जो है वो बहुत भूखा है और वो कछुए को बता रहा है। कछुआ कहता है, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली। तो मगरमच्छ कहता है कि क्या मछलियां नहीं मिली, तालाब में तो मछलियां होती हैं। मगरमच्छ यहाँ आगे कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। यानी कि तालाब की सारी मछलियां मगरमच्छ पहले ही खा चुका है। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। यानी कि वह गीदड़ का इंतजार कर रहा है कि अगर वह आता तो उसे खा लेते, लेकिन वह तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। यहाँ कछुआ जो है वो कहता है कि गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। मगरमच्छ कहता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। यानी कि मगरमच्छ जो है कछुए से उपाय करने के लिए कहता है कि ऐसा उपाय करो ताकि वह गीदड़ को पकड़ पाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। यानी कि वो गीदड़ को खाकर भूख मिटा लेगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। और ऐसा उपाय करने पर उसका उपकार मानेगा मगरमच्छ। तो कछुआ कहता है, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। यानी कि मगरमच्छ उसका फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, तो वो कहता है, तो बोलता है कि तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ और कोशिश, प्रयत्न का क्या होता है, कोशिश करता हूँ कि गीदड़ इधर आ जाए। कुछ सोचकर वह और कुछ सोचता है, लेकिन इसके लिए तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। यानी कि कछुआ कहता है मगरमच्छ को, एक काम करो तुम, और वो बात जो है वो कछुए कान में मगरमच्छ के कहता है। आगे है, मगरमच्छ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यानी कि कछुए ने
मगरमच्छ को कुछ करने को कहा। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या करने को कहा। दूसरा दृश्य आता है। एक ओर मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। यानी कि दूसरे दृश्य में दिखा रहे हैं कि कछुआ जो है मरा हुआ सा पड़ा है, यानी कि कान में जो उसने कहा था तो ये होगा कि तुम मरने की एक्टिंग करना और मैं उसका फायदा उठाऊंगा। कछुआ कहता है, दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, जो गीदड़ है वह दूर से आता हुआ दिख रहा है, तो कछुआ कहता है, हाय अब मैं क्या करूं। यानी कि कछुआ अब रोने जैसा कर रहा है और अब एक्टिंग कर रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया। यानी उसके दोस्त मगरमच्छ को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, यानी कि वो मर चुका है। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। यानी कि कछुआ जो है एक्टिंग करता है, नाटक करता है कि मैं तो अकेला रह गया, मगरमच्छ यानी उसके दोस्त को कुछ हो गया और उसके प्राण निकल गए। गीदड़ का प्रवेश होता है। गीदड़ कहता है, क्या भाई कछुए क्यों रो रहे हो। और कछुए को रोता देख गीदड़ उससे पूछता है, क्या भाई कछुए क्यों रो रहे हो। कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तो स्वर्ग सिधारने का मतलब होता है मर जाना। तो कछुआ का जो मित्र मगरमच्छ है वो मर चुका है और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, ऐसा कछुआ कहता है। गीदड़ कहता है, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया। अपने आप से फिर बोलता है, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। यानी कि गीदड़ जो है अपने मन में ही खुद से कहता है कि मगरमच्छ मर गया है तो अब तो मैं तालाब का पानी एकदम निश्चिंत आराम से पी सकता हूँ, निश्चिंत होकर। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। और वह अपने मन में ये भी कहता है कि मगरमच्छ के डर से वह कई बार प्यासा भी रह जाता था। कछुआ कहता है, क्या कहा क्या कहा। यानी कि कछुआ को लगा कि गीदड़ ने कुछ कहा। गीदड़ कहता है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यानी कि वह अपने मन में ही ये सब बातें कर रहा था। तो वो बोलता है, कुछ नहीं, वह ये सभी अपने मन में ही बातें कर रहा था। तो उसने कहा, कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता। तो गीदड़ कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। सहायता मतलब मदद। और आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ जो है मरा पड़ा हुआ है, यहाँ कछुआ खड़ा है और इधर गीदड़ थोड़ा दूर ही खड़ा है और बातें कर रहा है। कछुआ कहता है, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दें, देखो मरा पड़ा है। ढांप देना का मतलब है ढक देना। कछुआ कहता है कि वह कुछ सूखे पत्ते हैं उसको उसके ऊपर ढक देंगे, वो मगरमच्छ जो है मरा पड़ा हुआ है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में, गीदड़ जो है पास जाकर डरते डरते बोलता है, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में फिर कहता है, यह तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया। तो गीदड़ यहाँ पे उसे सांस लेते हुए महसूस करता है और बोलता है, क्या यह सचमुच मर गया है। तो कछुआ कहता है, हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। यानी कछुआ कहता है, देख नहीं रहे हो, ये तो मरा पड़ा। गीदड़ कहता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है यह अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। और यहीं पर गीदड़ जो है अपनी चालाकी दिखाता है और कहता है कि मैंने तो सुना है कि मगरमच्छ मर जाने के बाद अपनी पूंछ हिलाता है, लेकिन यह तो पूंछ हिला नहीं रहा है, लगता है अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। यानी कि लग रहा है कि अभी सांसें चल रही हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। फिर क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। कछुआ बोलता है, नहीं भाई यह तो बिल्कुल मर गया, बिल्कुल यानी कि सच में मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है और मगरमच्छ जो मरने की एक्टिंग कर रहा था वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, गीदड़ जो है डर जाता है और भागकर दूर जाते हुए कहता है, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। और गीदड़ जो है कछुए से कहता है
कि वो अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में बोलता है, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़। यानी कि कछुआ जो है उदास होते हुए या गुस्सा होते हुए कह सकते हैं, ऊंचे स्वर में बोलता है, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़। यानी कि गीदड़ भाग चुका है, अपनी आंखें खोलो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। यहाँ पे मगरमच्छ को कह रहे हैं कछुआ कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। यानी कछुआ कहता है कि तुम तो मूर्ख निकले, उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए तुम, अब उसे पकड़ना बिल्कुल कठिन है। यानी कि जो गीदड़ है वह अपनी चतुराई से भाग जाता है और मगरमच्छ यहाँ पर अभी भी भूखा ही रह जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चतुर गीदड़ जो है मगरमच्छ के बिछाए जाल में कैसे अपनी चालाकी से बच जाता है और वह अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लेता है, और मगरमच्छ जो है अपनी मूर्खता के कारण फिर से भूखा ही रह जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपनी चतुराई हमेशा दिखानी चाहिए। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं तो वहां आप अपनी चतुराई दिखाते हुए वहां से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये नाटक बहुत ही पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के नए वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको पार्ट 8 के क्वेश्चन आंसर्स भी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।